अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन टीवी न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। मुस्लिम ऑटो ड्राइवर पर हमला, जय श्री राम के नारे लगाने पर किया गया मजबूर। मुंबई में पेश आया वाकया, 5 अफराद हुए गिरफ्तार। कनाडा में दिल की धड़कन बंद होने पर हैदराबादी नौजवान का हुआ इंतकाल। शेख मुजम्मिल अहमद कैस्टिगो कॉलेज वाटरलो कैंपस से ले रहे थे आईटी में मास्टर्स। 4 करोड़ का जहेज लेने के बाद भी दुल्हन को हरासानी, खातून ने कर ली खुदकुशी। नकद रकम, प्लॉट और ज्वेलरी लेने के बाद भी अमरावती थी हरासानी का शिकार। दंगल फिल्म की कम उम्र अदाकारा सुहानी भटनागर की मौत। आखिरी पोस्ट में खूबसूरत तस्वीरों के साथ लिखा था नवंबर। और अब आइए देखते हैं खबरों की तफसील। हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। मुंबई में एक और मुसलमान रिक्शा ड्राइवर पर हिंदू दहशतगर्दों ने हमला करके शदीद ज़दोकोब कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के इलाके मीरा में जुमेरात की रात 25 साला ऑटो रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद साजिद मोहम्मद यासीन खान शदीद तशद्दुद का निशाना बन चुके हैं। रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि दहशतगर्दों ने उनके साथ मारपीट की और रिक्शा को भी नुकसान पहुंचाया और हिंदुत्व के नारे लगाते हुए उन्हें धमकाया गया। वहीं हुकाम का कहना है कि मोहम्मद साजिद पर तशद्दुद करने में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद, लूट मार और जय श्री राम कहने पर मजबूर करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईआर के मुताबिक मुसलमान ड्राइवर रिक्शा स्टैंड की कतार में मुसाफिरों का इंतजार कर रहा था जब 5 मुलजिमीन ने मुबैना तौर पर आकर उसे मारना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे ज़मीन पर गिरा दिया और बदसलूकी के बाद मोहम्मद साजिद को जय श्री राम के नारे लगाने पर किया मजबूर। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शिकायत कुनिंदा को बाद में मालूम हुआ कि हिंदू हमला आवरों ने उनके रिक्शे से 2000 रुपये भी चुरा लिए हैं। कनाडा में 25 साला हैदराबादी तालिब इल्म शेख मुजम्मिल अहमद का हरकत कल्ब बंद हो जाने से हो गया इंतकाल। वो कनाडा के ओंटारियो के कैंसस सिटी में कैस्टिगो कॉलेज वाटरलो कैंपस से मास्टर आईटी की तालीम हासिल कर रहे थे। जवाब साल मुजम्मिल अहमद के अफराद ख़ानदान जो शहर हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में रहते हैं, उनको जुमे के रोज़ कनाडा से मुजम्मिल के एक दोस्त का फ़ोन आया जिसमें उसने हैदराबादी तालिब इल्म की मौत के बारे में वाकिफ़ कराया। शेख मुजम्मिल अहमद दिसंबर 2022 से कनाडा में मास्टर्स की तालीम हासिल कर रहे थे। गुज़िश्ता एक हफ़्ता कबल वो वायरल बुखार में मुब्तला हुए थे और मुजम्मिल के वालिद शेख मुजफ्फर अहमद के बशमूल अफराद ख़ानदान को कनाडा से बेटे के दोस्त का जुमा के रोज़ उन्हें एक फ़ोन कॉल वसूल हुआ जिसमें बताया गया है कि हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से मुजम्मिल अहमद की मौत वाक़ हो गई है। करोड़ों रुपए का जहेज देकर भी माँ बाप अपनी बेटी की जान ना बचा सके। शौहर और ससुराली अफराद की हरासानी से तंग खातून ने खुदकुशी कर ली। पुलिस राय के मुताबिक कवाड़ी गोड़ा की 30 साला खातून अमरावती की शादी 2019 में गजोला रामम के अभिलेष से हुई है और उन्हें 3 बच्चे भी हैं। शादी के वक्त अमरावती के वालिदैन ने नकद रकम, प्लॉट और ज्वेलरी कुल मिलाकर 4 करोड़ रुपए का जहेज दिया था। कुछ अरसा बाद शौहर और ससुराली अफराद ने खातून अमरावती को हिरासा करना शुरू कर दिया। अमरावती ने हिरासानी से तंग आकर अपने ससुराली मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। सोरम पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। आपको नन्ही सुहानी भटनागर याद होगी जो आमिर खान की फिल्म दंगल में नजर आई थी। क्या सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत होने वाली सुहानी भटनागर को अपनी मौत का पहले से ही इल्म था? ये एक सवालिया निशान है। आपको बताते हुए चले कि वो काफ़ी अरसे से ज़ेरे इलाज थी, जिसके बाद आज ये खबर सामने आई है कि सुहानी भटनागर इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे में उनकी एक पुरानी इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसका कैप्शन देखकर सवालात उठ रहे हैं कि क्या उन्हें अंदाज़ा था कि उनकी ज़िंदगी में कुछ बुरा होने वाला है।
इस दुनिया से रुखसत होते ही सुहानी भटनागर की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो रही है और मौजूए बहस बनी हुई है। सुहानी भटनागर ने इस पोस्ट में कुछ बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की थी, लेकिन कैप्शन के नाम में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था और यह लफ्ज़ था नवंबर, और नवंबर लिखकर उसके सामने सवालिया निशान भी लगा दिया था। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इस महीने से मुतालिक कोई इशारा दे रही हो। शायद उसे एहसास हो गया था कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हुए ये उनका आखिरी महीना और आखिरी पोस्ट है। सुहानी भटनागर अपने आखिरी दिनों में सेहत की खराबी के मरहले से गुजर रही थी। दरअसल उनका कुछ अरसे कबल एक्सीडेंट हुआ था और वो मुसलसल दवाएं ले रही थी। उनमें से कुछ दवाइयों ने शायद शदीद रद्द अमल जाहिर किया और उसके जिस्म में सैलाब आ गया, जिसकी वजह से उनका इलाज जारी था। लेकिन सांस ज़्यादा देर ना चल सकी और सुहानी भटनागर हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसी के साथ नाजरीन, खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें वन टीवी न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।